Operating Activity, Net Profit Before Tax and Extraordinary Items by Satish Parmar. प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो ये अमाउंट निकाल रहा है ये है इनडायरेक्ट मेथड से। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या रहेगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सरप्लस बैलेंस रहेगा या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस का यूज करेंगे हम। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस रहेगा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उस बैलेंस से हमें ओपनिंग बैलेंस लेस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे लेस कर देंगे। देन आफ्टर हमें कुछ आइटम ऐड करनी है और लेस करना है, तो फिर हमारा फाइनल आउटपुट क्या जाएगा? फाइनल आउटपुट आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम देखते हैं कि क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड ड्यूरिंग अ ईयर जो हमने पे करा है उस अमाउंट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, देन आफ्टर जो इंटरिम डिविडेंड हमने एक्स्ट्रा पे करा है उसको भी ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड जब हम पे करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। जो अमाउंट है उस अमाउंट में हम प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद में जो पूरे ईयर में ड्यूरिंग ईयर में जो ट्रांसफर किया है किसमें? रिजर्व में, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, ऑल टाइप के रिजर्व में जितना अमाउंट ट्रांसफर किया है सारे अमाउंट को हम इसमें ऐड कर देंगे। किसमें ऐड कर देंगे? जो बैलेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उस बैलेंस हम ऐड कर देंगे। देन आफ्टर देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए जो प्रोविजन हमने किया है टैक्स के लिए वो ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। अब प्रोविजन ऐड करने के बाद इसके अलावा कोई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हमने डेबिट किया था किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक, फायर से, थेफ्ट से जो भी लॉस हुआ है उस लॉस अमाउंट को हमने किसमें डेबिट किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा। उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड फ्रॉम इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने डेबिट किया था पहले वो क्या करेंगे? वापस से इसमें ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के बाद ठीक है, अब हमें कुछ चीजें यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा? जो इनकम्स है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने इनकम्स क्रिएट की थी कौन सी इनकम लेस करनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें रिफंड ऑफ टैक्स, जो टैक्स का गवर्नमेंट से इनकम टैक्स का रिफंड हुआ उस अमाउंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेस कर देंगे। देन आफ्टर जो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स है जो हमने क्रेडिट की थी, किसमें क्रेडिट की थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसे हमें क्या करना पड़ेगा? ओनली कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि लॉस हुआ था, किसका लॉस हुआ था? स्टॉक का लॉस हुआ था। उस स्टॉक को यदि इंश्योरेंस से कवर हो गया तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेस कर देंगे। प्लस माइनस करने के बाद जो आइटम आएगा, जो अमाउंट आएगा वो किसका रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। ओके, वन टाइम डबल से रिवाइज कर लेते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी है कौन सी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इनडायरेक्ट मेथड में क्या निकालना पड़ता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? ये अमाउंट कैलकुलेट होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है उसमें आपको 2 बैलेंस गिवन रहेगा, करंट ईयर बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस। जो करंट ईयर बैलेंस रहेगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे? क्लोजिंग इसमें कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जो हमने इंश्योरेंस करा रखा था, किसका इंश्योरेंस करा रखा था? स्टॉक का जो लॉस हुआ है उससे अमाउंट जितना कवर्ड होगा उस अमाउंट को हम लेस कर देंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। Practical Question 1.
प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। क्वेश्चन में 2023 एंड 2022 की इंफॉर्मेशन मेंशन है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस गिवन है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है। जैसा हमने फॉर्मेट देखा उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे 2023 का बैलेंस कितना है, 10 लाख बैलेंस है, इसे हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, मतलब करंट टाइम हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा, 10 लाख। अब बात करें हम ओपनिंग बैलेंस की, प्रीवियस ईयर का बैलेंस 2022 का जो बैलेंस है वो बैलेंस कितना है, वो बैलेंस है 5 लाख। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस क्लोजिंग बैलेंस में हमें ओपनिंग बैलेंस लेस करना रहता है। 10 लाख में से 5 लाख हमने लेस करा तो जो सरप्लस डिफरेंस पेमेंट कितना अमाउंट आया, डिफरेंस बैलेंस अमाउंट आया हमारा 5 लाख। 10 लाख में से 5 लाख चला गया, बैलेंस आया हमारा, सरप्लस बैलेंस आया 5 लाख। अब इसके बाद में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, जैसे हमने डिविडेंड्स पे करा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो हमें रियल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, डिविडेंड पे को ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन में डिविडेंड पेबल लिखा है, कौन सा लिखा है, 2023 का, और नीचे लिखा है प्रपोज्ड डिविडेंड। नीचे भी क्या मेंशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रपोज्ड डिविडेंड। ये प्रपोज्ड डिविडेंड और डिविडेंड पेबल, इसका मतलब है हमने अभी इसका पेमेंट नहीं करा है। जब पेमेंट नहीं करा है तो उसे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2022 का जो डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड 4 लाख अमाउंट है, वो अमाउंट हमने पे कर दिया, तो क्या करेंगे, वो अमाउंट हम इसमें ऐड कर देंगे। किस नाम से ऐड करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से ऐड कर देंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड हमने पेमेंट किया है, तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। जो सरप्लस डिफरेंस बैलेंस आया 5 लाख का, 2022 का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है उसको हम ऐड कर देंगे 4 लाख को, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना, 5 + 4 9 लाख अमाउंट आ जाएगा। और ये अमाउंट है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। यही क्वेश्चन ने पूछा था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो क्या क्या करा हमने इसमें, क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन है उसमें से ओपनिंग बैलेंस लेस कर दिया, सरप्लस बैलेंस आया, उसमें प्रपोज्ड डिविडेंड को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, Thank you. Like, share, subscribe.